जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अंकल और उनके परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाई है और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अंकल के सारे काम हुए हैं। कई सारी मुश्किलों से गुरुजी महाराज ने बाहर निकाला है। संगत जी, आज के सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने अंकल की हर मनोकामना को पूरा किया और किस तरह गुरुजी की माँ को जीवन दान दिया, उन्हें सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जब वे कुंभ स्नान पर गई। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी के बहुत सारे आशीर्वाद इसमें हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का ये सत्संग सुनकर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होंगी और गुरुजी के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे। और आज आप सभी के लिए गुरुजी महाराज का एक संदेश है कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि जब तक काम ना हो जाए उसका ढिंढोरा मत पीटो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज आपका जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आप किसी के साथ शेयर मत करिए, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ शेयर करें और जब वो काम पूरी तरह सफल हो जाए तब बहुत खुशी के साथ उस सत्संग को सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि वो गुरुजी महाराज की मेहर है, वो उनकी वडियाई है। और जब संगत जी हमारे साथ गुरुजी महाराज का पॉजिटिव ऑरा होता है तो हमारा कोई भी काम रुक नहीं सकता। और ठीक वैसे ही आप सभी गुरुजी के सत्संग रोज सुनते हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं, तो डेफिनेटली गुरुजी का पॉजिटिव ऑरा आप सभी के साथ है और आप यकीन मानिए गुरुजी आपका हर काम सफल करेंगे। बस इस सत्संग को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम बिहार के दरभंगा से अभिषेक कुमार अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा प्रणाम और सभी संगतों को भी मेरा प्रणाम। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अभिषेक है और मैं बिहार के दरभंगा जिले से हूँ। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इससे पहले संगत जी मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरुजी और संगत जी, मेरे सत्संग में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे माफ कर दें। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे जीवन की डोर गुरुजी के हाथों में है और गुरुजी की असीम कृपा से मेरा जीवन बहुत ही स्मूथली चल रहा है। हालांकि दैनिक जीवन में अभी भी कई सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे और मेरे परिवार के जीवन की डोर अपने हाथों में थामे हुए हैं और हमारी जिंदगी को अपने अनुसार चला रहे हैं और इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के आदेश से मैं अपनी माँ का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, बात फरवरी 2025 की है। मेरी माँ महाकुंभ जाना चाहती थी और पड़ोसियों के साथ वह भी कुंभ स्नान करने गई और गुरुजी की कृपा से वह सकुशल सबके साथ पहुंच गई। और फिर संगत जी, अगली सुबह मेरी पत्नी यानी कि शुभम आंटी ने मुझे जगाया और मुझे बताया कि पड़ोस के कुछ लोग कह रहे हैं कि रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही संगत जी मेरी जान हलक में आ गई और इस बारे में संगत जी मैंने जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि एक लड़का जो बाइक से कहीं जा रहा था उसका रात में एक्सीडेंट हो गया, जो अस्पताल में भर्ती था। अब संगत जी, मेरे मन में मेरी माँ को लेकर उथल पुथल मच गई और बगल में जो आंटी हैं वहाँ जाकर पता चला कि रात को ही कुंभ स्नान करने के दौरान वहाँ भी भगदड़ हो गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी थे और काफी लोग भगदड़ में कुचलकर मारे भी गए। संगत जी, मैंने अपनी माँ को तुरंत फोन किया तो उनका फोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था। मैं साथ गए अन्य लोगों के मोबाइल पर भी लगातार ट्राई कर रहा था, परंतु किसी का फोन ही नहीं लगा और काफी देर बाद एक व्यक्ति का फोन कनेक्ट हुआ। उसके द्वारा बताया गया कि जब हम स्नान करने जा रहे थे तब भगदड़ मच गई और हम एक दूसरे से
बिछड़ गए। मैंने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे भी उसी भगदड़ में थी और उसे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब संगत जी, ये सुनकर मेरा मन अशांत और व्यथित हो गया। मन में कई तरह के बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मेरी माँ की कुशलता का ख्याल रखना, उन्हें कुशल पूर्वक रखना। और मैंने अपने घर के मंदिर में कुल देवी के पास जाकर भी माँ के लिए मिन्नतें करने लगा। और लगभग 40 से 45 मिनट बाद मेरी माँ के मोबाइल पर कॉल कनेक्ट हो गया, परंतु उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। कुछ देर और प्रयास करने के उपरांत उनका फोन फिर से नेटवर्क से बाहर आ रहा था। अब संगत जी, मैंने अपने छोटे भाई अवधेश अंकल जो दिल्ली में रहते हैं उनसे बात की तो उसका भी यही जवाब आया कि वो भी माँ का फोन ट्राई कर रहा है, पर उनसे बात नहीं हुई है। लगभग आधे घंटे बाद मेरी माँ का फोन आया और संगत जी, मैंने कप कपाते हाथों से फोन रिसीव किया। मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल थे और दूसरी तरफ कप कपाती आवाज मेरी माँ की थी। और संगत जी, मैंने मन ही मन रुआ से मन से गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से ही मैंने अपनी माँ की आवाज दोबारा सुनी। संगत जी, माँ ने बताया कि वह अपने ग्रुप से बिछड़ गई हैं। मैंने उन्हें पूछा कि अभी वे कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि भगदड़ से दूर एक चाय की दुकान पर हूँ। और तब मैंने उन्हें पानी और चाय पीने के लिए कहा और मैंने अपनी माँ को रिलैक्स करते हुए कहा कि अगर आपका सामान छूट गया है तो आप बिल्कुल चिंता मत करो और आपको जो भी खाना पीना है खा पी लो, मैं उसका पेमेंट ऑनलाइन कर दूंगा। माँ ने कहा कि उनका झोला भगदड़ में कहीं खो गया है, पर उनके पास पर्स है जिससे उनका भुगतान आदि का कार्य हो जाएगा। फिर संगत जी, माँ ने मुझे बताया कि उनके फोन में रिंगटोन नहीं बज पा रही है और इसी वजह से उन्हें इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि फोन आया भी है या नहीं। तब संगत जी, मैंने उन्हें हर आधे घंटे में मेरे मोबाइल पर फोन करने के लिए कहा। उसके बाद ग्रुप के दूसरे लोगों से भी बात हुई और उनके द्वारा कहा गया कि वे लोग त्रिवेणी घाट के पास ही हैं, आप अपनी माँ को यहीं पर भेज दीजिए। मैंने ये बात माँ से कही तो उन्होंने कहा कि वे उससे काफी आगे हैं और रात में जो घटना हुई है उससे उनके पास वापस जाने की हिम्मत नहीं बची है। तब मैंने माँ से कहा कि क्या उन्हें पता है कि उनकी गाड़ी कहाँ लगी है? अगर पता है तो वो गाड़ी के पास जा सकती है। और जब संगत जी, मैंने कुंभ के पार्किंग की लोकेशन चेक की तो पता चला कि घाट से करीब 14 से 15 किलोमीटर पहले ही गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब था कि वहां पहुंचने में माँ को शाम हो जाएगी। मैंने अपने भाई से बात की कि वो गाड़ी से जाकर माँ को ले आए तो उसके द्वारा बताया गया कि दिल्ली से महाकुंभ जाने में लगभग 12 घंटे लग जाएंगे। बीच बीच में माँ से बात होती रही। शाम को लगभग 7 बजे माँ ने कहा कि वह गाड़ी के पास आ गई है, परंतु ड्राइवर अंकल वहाँ नहीं है। और थोड़ी देर बाद ड्राइवर अंकल और ग्रुप के अन्य लोग भी वहाँ आ गए। तब जाकर संगत जी, हमने चैन की सांस ली। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार ही था कि मेरी माँ घर वापस आ गई और मैंने न्यूज में कई परिवार के लोगों को रोते हुए देखा कि उनके परिवार के सदस्य अभी तक नहीं मिले हैं। गुरुजी, इस अनंत कृपा के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, एक दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस जाते समय सत्संग सुनता हुआ जा रहा था और उस सत्संग में एक संगत आंटी बता रही थी कि उन्हें नहीं पता कि यह सत्संग किसके लिए है, पर गुरुजी ने मुझे जो आदेश दिया है वह मैं शेयर कर रही हूँ। आगे उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने उन्हें यह कहने का आदेश दिया है कि तुझे मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। सत्संग सुनकर मैं काफी खुश हो गया। मैंने सत्संग में सुना कि बिना गुरुजी के आदेश के कोई भी बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता और मैं काफी दिनों से गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ, पर मेरे कुछ माड़े कर्म होंगे कि हर बार कुछ न कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिससे मैं वहाँ नहीं जा पाता। शायद तब गुरुजी का आदेश ना हो, पर अब गुरुजी मुझे सत्संग के माध्यम से स्वयं बड़े मंदिर बुला रहे हैं और मैं समझ गया कि ये मेरे लिए बुलावा है। और फिर संगत जी, गुरुजी के आदेश से मैंने देर न करते हुए सब परिवार बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम बना लिया। 24 अप्रैल 2026 को हम लोग दिल्ली पहुँचे। विजय अंकल ने मुझे फोन पर बताया कि जितनी बार हो सके गुरुजी के बड़े मंदिर जाना और गुरुजी की असीम कृपा का पात्र बनना। 24 अप्रैल को हम लोग पहली बार बड़े मंदिर गए। हम सब अपने भाई अवधेश अंकल की कार से मंदिर गए थे। मेन रोड पर सेवादार अंकल ने हमें गाड़ी को पार्क करने के लिए स्थान बताया। हालांकि मेरा भाई चाहता था कि वह गाड़ी को बड़े मंदिर के किसी स्थान में ही पार्क करे, परंतु मैंने कहा कि जो सेवादार यहाँ करने को कहते हैं उसे ही करना चाहिए, क्योंकि यह गुरुजी का आदेश होता है। संगत जी, गाड़ी पार्क करने के बाद मेरा भाई सब परिवार सहित मेरी बेटी आरुषि के साथ
एक शटल सेवा में गया। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा आरव, हम लोग दूसरी शटल सेवा में गए और संगत जी हम सभी गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। और जैसे ही संगत जी हम शटल से बाहर निकले, मेरे बेटे आरव को बहुत जोर से उल्टी हुई, परंतु थोड़ी देर में ही वह गुरुजी की कृपा से नॉर्मल हो गया। मुझे ऐसा लगा कि बड़े मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही गुरुजी ने मेरे बेटे की अंदर की नेगेटिविटी को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। गुरुजी महाराज, आरव को ब्लेस करने का आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी हम वहाँ से सीधे जूता घर गए, जहाँ हम सभी ने अपने जूते चप्पल वहाँ जमा किए। वहाँ सेवादार अंकल के द्वारा मेरे बेटे को टॉफी प्रसाद दिया गया और वो बहुत खुश हो गया। उसकी सारी एनर्जी वापस आ गई। वहाँ से हम फ्रेश होकर पुनः मेन गेट पर गए। मेरे भाई अवधेश अंकल, जो कि पहले भी बड़े मंदिर गए थे, उन्होंने ही हमें बताया कि यह गुरुजी की समाधि स्थल है। हम सभी ने गुरुजी को प्रणाम किया और आगे बढ़े। समाधि स्थल से ही गुरुजी के बड़े मंदिर के ऊपर हमें विशालकाय शिवलिंग के दर्शन हुए। गुरुजी के बड़े मंदिर में प्रवेश करने पर गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। हालांकि संगत जी हम लोग लेट हो गए थे, इसीलिए वहाँ बैठने को ज्यादा समय नहीं मिला, परंतु गुरुजी के स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। गुरुजी के एक स्वरूप को देखने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी आरव को देख रहे हैं और वहाँ हमें शिवजी के और गुरुजी महाराज की गद्दी के दर्शन हुए। और फिर संगत जी वहाँ गौरव अंकल थे, उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। हालांकि मेरे भाई ने गौरव अंकल से कहा भी कि हम लोग अभी आए हैं तो थोड़ी देर और बैठना चाहते हैं, परंतु अंकल ने हमें आगे बढ़ने के लिए आदेश दिया। मैंने अपने भाई को समझाया कि हमें आगे ही चलना चाहिए। गुरुजी महाराज स्वयं गौरव अंकल के रूप में आदेश दे रहे हैं। संगत जी मुझे गौरव अंकल बहुत अच्छे से याद हैं, क्योंकि सिद्धार्थ मोहन अंकल के साथ मैंने इंटरनेट पर कई बार उनकी फोटो देखी है। सिद्धार्थ मोहन अंकल का गुरुजी को समर्पित यह भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, इससे बहुत लगाव है और भजन सुनने से ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी ही तो कहानी है। संगत जी अभी भी ये सत्संग लिखते हुए मैं यही भजन सुन रहा हूँ। संगत जी आगे चलने पर हम वहाँ पहुँचे जहाँ गुरुजी का चोला एवं जूते रखे हुए थे। हमने शीश नवाकर उन्हें प्रणाम किया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी यही पास में ही हैं। फिर हम सब लंगर हॉल में लंगर प्रसाद के लिए गए। वहाँ हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। आगे हमें जल प्रसाद मिला और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आदेश से हम अपने घर आ गए। संगत जी हमने पहले से ही ये प्रोग्राम बना लिया था कि जितने भी दिन हम दिल्ली में रहेंगे हर दिन बड़े मंदिर जाने की कोशिश करेंगे। और विजय अंकल ने भी मुझे फोन करके कहा है कि तुम दिल्ली में जितने भी दिन रहो हर दिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाना। परंतु संगत जी थकावट और दूरी की वजह से हम 25 अप्रैल को बड़े मंदिर नहीं जा पाए। फिर संगत जी अगले दिन मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा पुत्र हम सभी बड़े मंदिर गए। संगत जी हम मेट्रो से गए थे और छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। संगत जी बाहर निकलते ही एक ऑटो वाले अंकल ने पूछा, बड़े मंदिर? तो मैंने तुरंत कह दिया कि हाँ हमें वही जाना है। और फिर रास्ते में मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा बहुत सारे लोग गुरुजी के लिए गुलाब का फूल ले जा रहे हैं, हम भी ले लेते हैं। मैंने कहा कि बेटा अगर रास्ते में मिलेगा तो जरूर ले लेंगे। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर गुरुजी चाहेंगे तभी हम गुलाब का फूल लेकर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब संगत जी वो ऑटो वाले अंकल हमें किसी और रास्ते से ले जा रहे थे। मन में विचार आया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर अगले ही पल सोचा कि जब गुरुजी महाराज साथ में हैं तो कैसी गड़बड़ी। मैंने गूगल मैप पर देखा तो पता चला कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वह रास्ता भी बड़े मंदिर को जाता है। संगत जी बड़े मंदिर पहुँचने पर ऑटो वाले अंकल ने कहा कि अंकल आप लोग दर्शन कर लो, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। मैंने कहा कि आप अपने पैसे ले लो। तो वो कहने लगा कि अरे कोई बात नहीं, आप आ जाओगे तब दे देना। मैंने कहा ठीक है। बड़े मंदिर पहुंचकर पहले हमें चाय प्रसाद मिला और आज तो गुरुजी की कृपा ज्यादा ही लग रही थी। हमें गुरुजी की गद्दी के ठीक सामने बैठने का मौका मिला और काफी देर तक मिला। संगत जी वहाँ ध्यान लगाने पर मेरी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। मैंने अपने बेटे के लिए अरदास की कि गुरुजी उसे ठीक कर दें और गुरुजी की कृपा से मेरा जो भी असंभव काम संभव हुआ उन सभी के लिए मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने जल प्रसाद लिया और उस काउंटर पर पहुँचे जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मिल रहा था। संगत जी हम सभी चाह रहे थे कि हमें अपने बेटे आरव के लिए गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिले और संगत जी लॉकेट स्वरूप मुझे ही मिला और इसके लिए मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। फिर संगत जी 27 अप्रैल सोमवार को हम गुरुजी के दरबार पुनः उनके आदेश से गए। इस बार तो गुरुजी की अपार कृपा और स्नेह ने हमें उनके प्रेम में अभिभूत कर दिया।
गुरुजी के दर्शन करने के बाद गुरुजी ने हमें लंगर करवाया और मैंने सत्संग में सुना था कि लंगर में जो भी सामने आए उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। जब मैं लंगर शुरू कर रहा था तब मेरी थाली में एक मिर्च आ गई। मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया और मिर्च खा ली, लेकिन मैंने देखा कि फिर से 2 मिर्च और दिखाई दे रही है। मैंने उसे भी खा लिया और जब मैंने अपनी आंटी की तरफ देखा जो दूसरी संगत के साथ लंगर कर रही थी तो मैंने देखा कि उनकी थाली में भी मिर्च थी। मैंने उन्हें इशारे से कहा कि उसे खाना है, लेकिन वो इशारे में मुझसे पूछ रही थी कि मैं मिर्च कैसे खाऊं। अब संगत जी मैंने उनकी थाली से 3 से 4 मिर्च को भी खा लिया। संगत जी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं घर में भी तीखा नहीं खाता, परंतु गुरुजी ने उस दिन लंगर में 6 से 7 मिर्च खिलाकर मेरे सारे कष्ट काट दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी लंगर करने के बाद जब हम जूता घर के पास आए तो एक सेवादार अंकल के द्वारा मुझसे पूछा गया कि अंकल सेवा करना चाहते हो? और संगत जी ये सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। जिस सेवा को पाने के लिए लोग वर्षों तपस्या करते हैं, मुझे तो गुरुजी महाराज ने वो सेवा एक क्षण में ही मेरी झोली में डाल दी। अब अगले ही पल मैं रियलिटी में आ गया। मैंने सोचा मैं तो बिहार से हूँ और सेवा कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने सेवादार अंकल से कहा कि अंकल 3-4 दिन अगर मैं करना चाहूँ तो चलेगा, क्योंकि मैं बिहार से आया हूँ और मुझे 3-4 दिन बाद वापस जाना होगा। तब सेवादार अंकल ने कहा कि नहीं, ये तो लगातार चलने वाली सेवा है। मैंने कहा कि मैं करना तो चाहता हूँ, पर इतने लंबे समय तक यहाँ कैसे संभव होगा। सेवादार अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, और फिर मैंने गुरुजी से उस ना के लिए कान पकड़कर माफी मांगी कि मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, मैं सेवा नहीं कर पाया। अब संगत जी मेरा मन असमंजस में था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर मुझे आत्मग्लानि हो रही थी। पास में खड़े एक सेवादार अंकल से मैंने अपने मन की बात कही तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि अंकल कोई बात नहीं, ये तो सब गुरुजी की ही लीला है। और तब मैंने उनसे पूछा कि अंकल गुरुजी के स्वरूप वाला काउंटर अभी खुला है या नहीं। तब अंकल ने कहा कि अब तक तो वो बंद हो चुका है। और फिर उन्होंने एक सेवादार अंकल से बात की और मुझे कहा कि अंकल आप थोड़ी देर रुको, मैं देखता हूँ, अगर कुछ संभव हो पाया तो मैं आपको गुरुजी का स्वरूप दे दूंगा। और लगभग संगत जी 10 मिनट के बाद वो अंकल आए और उनके साथ उनकी आंटी और बेटी भी थी। उन्होंने मेरी आंटी को 2 ब्रेसलेट दिए और गुरुजी के 3 पॉकेट स्वरूप मुझे दिए, और उसमें से एक पॉकेट स्वरूप गुरुजी के 3 मुख वाला था। मैंने पहली बार गुरुजी का रूप केवल बड़े मंदिर में देखा। अंकल ने कहा कि अंकल ये गुरुजी का स्वरूप बहुत ही दुर्लभ है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ अंकल, यह स्वरूप तो मैंने पहली बार बड़े मंदिर के प्रांगण में देखा है। गुरुजी महाराज की अनंत कृपा से अब यह स्वरूप मेरे पास भी है। गुरुजी महाराज हमें अपने बड़े मंदिर बुलाने का, मेरे बेटे आरव को ब्लेस करने का, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद, जल प्रसाद और अपने लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप देने के लिए आपका बारंबार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग बिहार वापस आने का शेयर करना चाहता हूँ। मैं, मेरा भाई अवधेश, मेरा बेटा आरव, मुन्ना अंकल और उनका बेटा, हम कुल 5 लोग कार से बिहार वापस आ रहे थे। हम रात के तकरीबन 11 बजे दिल्ली से निकले और सुबह लखनऊ से पहले हम लोगों ने प्लान बनाया कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि संगत जी गाड़ी ड्राइव करने वाले केवल मेरा भाई अवधेश अंकल ही थे। हमने 2 घंटे आराम किया। संगत जी रास्ते में मैंने देखा कि गाड़ी चलाते चलाते मेरे भाई की आंखें बंद हो रही थी। मैंने उसे बताया और आराम करने के लिए कहा। हमने थोड़ा ब्रेक लिया और शाम को लगभग 7 बजे हमारे गोरखपुर से 20 किलोमीटर आगे पहुंचने पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। संगत जी अंधेरा हो गया था। हमने काफी प्रयास किया परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और जब मैंने गौर से देखा तो पता चला कि हमारी गाड़ी का ब्रेक ऑयल पूरी तरह से लीक हो रहा था। हमने मैकेनिक से संपर्क किया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका पूरा किट ही बदलना होगा। साथ ही उसने सुबह में बदलने की बात कही, क्योंकि किट गोरखपुर में ही मिलता है। अब संगत जी हमें बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे भी थे। संगत जी मैंने ये महसूस किया कि गाड़ी तो खराब हो गई, परंतु ऐसी जगह खराब हुई है जहाँ आसपास लोग रहते हैं। सोचा कि क्या होता अगर हमारी गाड़ी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर खराब होती। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर लगभग 350 किलोमीटर कहीं कुछ नहीं था, केवल और केवल सड़कें थीं, और इसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी मैं मुन्ना अंकल के साथ रात में रहने के लिए कमरा ढूंढने के लिए निकल गया। एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक होटल है जिसमें आपको रहने का इंतजाम हो सकता है। मैं अपने बेटे के साथ उसकी ही बाइक पर वहाँ गया। होटल तो सुनसान थी, पर गुरुजी का नाम लेकर मैंने निर्णय लिया
कि रात भर हम सब यहीं काटेंगे, और मैंने सोचा कि मैं रात भर जागता रहूंगा। लेकिन जब मेरा भाई वहाँ पर आया तो उसने उस होटल में रात में रुकने से मना कर दिया। अब संगत जी, हमने दूसरी होटल में कमरा लिया और रात भर आराम किया। अगले दिन हमारी गाड़ी लगभग 2 बजे दिन में ठीक हुई। तभी मैंने कुछ तितली को उड़ते हुए देखा और आश्वस्त हो गया कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हैं। हम वहाँ से निकले और रात के करीब 1 बजे अपने घर सकुशल पहुँच गए। संगत जी, जब हमारी गाड़ी खराब हुई तो मुझे लगा कि हम कहाँ फंस गए, लेकिन बाद में जब पूरी घटना पर गौर किया तो लगा जैसे गुरुजी ही चाहते थे कि आज रात हम आराम कर लें। शायद गुरुजी के आदेश से ही हमारी गाड़ी खराब हुई और गुरुजी ने हमें आराम करवाकर किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया। और यह बात भी सत्य है संगत जी कि अगर हमारी गाड़ी खराब ना होती तो शायद अवधेश अंकल रास्ते में कहीं भी आराम ना करते और इससे कुछ भी अनहोनी की संभावना होती। संगत जी, हम मनुष्य हैं और हम किसी भी चीज को तुरंत ही जज कर लेते हैं, परंतु परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज स्वयं महादेव हैं और उन्हें सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। वह हमें छोटी तकलीफ देकर ही हमारे जीवन के बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। गुरुजी महाराज हमारे जीवन के बड़े बड़े कष्ट काटकर हम सभी को काल के मुख से सुरक्षित घर पहुंचाने का आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के द्वारा अपने से जोड़ने के इतने कम समय में हमारे साथ कई सारे सत्संग हुए हैं और मेरे गुरुजी ने हर बुरे हालातों में हम लोगों के अंग संग रहकर हमारे सभी कष्टों को काटा है। इससे संबंधित अन्य सत्संग गुरुजी का आदेश होने पर मैं पुनः आपके साथ शेयर करूंगा। टीना आंटी, आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गुरुजी का हर एक सत्संग मुझे ही रिलेट कर रहा है। गुरुजी टीना आंटी और उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करना, सभी संगत को हमेशा ब्लेस करना। टीना आंटी, मेरे बेटे के लिए आप लोग भी गुरुजी से अरदास कीजिए कि मेरे बेटे का ऑटिज्म ठीक हो जाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अभिषेक अंकल। मैं सभी साथ संगत जी की तरफ से और अपनी तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अंकल के बच्चे को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी दौलत होती है। और अंकल के बेटे को ब्लेस करके ये दौलत उनकी झोली में डालिए। उस बच्चे को स्वस्थ शरीर दीजिए ताकि वो बच्चा भी औरों की तरह सामान्य जीवन जी सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं आप सभी को अपना सत्संग सुना रही हूँ। गुरुजी आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दें। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि गुरुजी की मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे कितनी सारी खुशियाँ मिली है। उदाहरण के तौर पर मेरे हस्बैंड मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाते थे, पर अब मैं कई जगह घूम चुकी हूँ। और यहाँ तक संगत जी, मेरी गोल्ड की ज्वेलरी जो कई सालों से गिरवी रखी थी वो भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से छूट गई है। और यहाँ तक कि संगत जी, मेरी जॉब भी गुरुजी महाराज ने बचाई है। अब संगत जी, मैं अपने आगे का सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे बेटे की भी रक्षा की। हुआ यूँ संगत जी कि मेरा बेटा स्कूटी पर बैठा और अचानक उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और रेस दे दी। परंतु संगत जी, मेरे बेटे को स्कूटी को रोकना नहीं आता था। मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी और उसकी स्कूटी आगे आगे दौड़ रही थी। और तभी संगत जी, मेरा बेटा स्कूटी से नीचे गिर गया। हालांकि उसे थोड़ी सी चोट आई, परंतु गुरुजी महाराज ने उसे बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी 2 साल से हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी। एक दिन मम्मी हॉस्पिटल गई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी माँ कब तक ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहेगी, अब वो थक गई है। और संगत जी, उसी दिन मम्मी को ऑपरेशन की डेट भी मिल गई और वो भी संगत जी 7 मई की। और उसी दिन ऑपरेशन हुआ तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरी मम्मी का ऑपरेशन आप ही करना। और संगत जी, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा के सिरसा से लक्ष्मी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोई अरदास करो और वो पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने उनका शुक्राना सत्संग करने में थोड़ी देर कर दी। गुरु जी, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, यह सत्संग मेरे बेटे का सत्संग है और आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ही कमजोर है और संगत जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को उसकी रिजल्ट की बहुत चिंता रहती थी। हमें लगता था कि वो पास हो भी पाएगा या नहीं, परंतु संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी के चरणों में की गई अरदास पूरी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मेरा बेटा पास हो गया है और गुरु जी की ही कृपा से उसके 62.2% आए हैं। संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी महाराज, जो हमारी हर अरदास को स्वीकार कर लेते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि उनकी कृपा मुझ पर, परिवार पर और संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के बुद्ध विहार से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग दिल्ली के बुद्ध विहार से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे बहुत समय से भीतर से एक संदेश आ रहा था कि मुझे भी गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे करूं। गुरु जी की महिमा इतनी अपार है कि मैं उसका पूरा वर्णन कभी नहीं कर सकती। हम जो भी हैं, हमारी हर एक सांस भी गुरु जी की ही देन है। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, मुझे गुरु जी का आशीर्वाद साल 2015 में मिला, जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं वह सत्संग सुनाना चाहती हूँ जब गुरु जी पहली बार मेरी जिंदगी में आए। संगत जी, मेरे अंकल को डेंगू हो गया था और उनके प्लेटलेट्स की संख्या 90,000 तक गिर गई थी तथा NS1 पॉजिटिव आया था। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत एडमिट करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक इनके प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे नहीं आ जाते, हम तब तक इन्हें भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है। संगत जी, हम सभी बहुत परेशान थे और मेरे हस्बैंड को हम घर ले आए। अगले ही दिन संगत जी, उनके प्लेटलेट्स अचानक 10,000 रह गए। अब संगत जी, हम उन्हें तुरंत बालाजी हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी, वहाँ मेरे हस्बैंड को एडमिट तो कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और रात तक उनके प्लेटलेट्स सिर्फ 2000 रह गए और फिर उन्हें प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़े। हालत बिगड़ने पर उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। संगत जी, 2 दिन तक मेरे हस्बैंड की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ और प्लेटलेट्स 19,000 पर आकर रुक गए। डॉक्टर ने हमें बुलाकर कहा कि हम इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन अब दवा के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता है। संगत जी, उस समय हम गुरुजी को नहीं जानते थे, लेकिन तभी हमारी एक आंटी हॉस्पिटल आई और गुरुजी का जल प्रसाद और पॉकेट स्वरूप हमें दिया और कहा कि गुरुजी महाराज हैं, इनके स्वरूप को अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रखो और थोड़ी थोड़ी देर में गुरुजी का जल प्रसाद पिलाते रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि संगत जी, ICU में किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शाम के मिलने के समय मैं चुपके से जल प्रसाद और स्वरूप अंदर ले गई और ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा थी कि मैं वो सब अंदर ले जा पाई। मैंने स्वरूप को उनके तकिए के नीचे रखा और थोड़ा सा जल प्रसाद उनके मुंह में डाला और फिर जय गुरुजी बोलकर बाहर आ गई। संगत जी, हम सब ने पूरी रात गुरुजी का नाम जप किया। सुबह जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके प्लेटलेट्स बढ़कर 22,000 हो गए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि अब वे खतरे से बाहर हैं और वो 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो गए और संगत जी, उन्हें हम घर ले आए। इस तरह संगत जी, गुरुजी ने हमें अपना बना लिया। उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया और आज तक हमें संभाल कर रखा है। और ऐसे बहुत सारे सत्संग मेरे जीवन के हैं जो आगे समय आने पर मैं आप
सबको सुनाऊंगी। मैं गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की, उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा साथ देते हैं। वरना संगत जी, आज हमारा इस दुनिया में रहना नामुमकिन होता। आज हम इस दुनिया में ही नहीं रहते। संगत जी, करने वाले न जाने कितना कुछ कर देते हैं। बहुत पहले ही संगत जी वो काली क्रिया करके हमारी जान ही ले लेते। लेकिन आज अगर मैं जिंदा हूँ तो हमारे गुरुजी महाराज की वजह से। शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि घर में जहाँ भी नींबू मिर्ची एक साथ रखा है उसे खोजकर बाहर फेंक दे। संगत जी, मैंने खोजा लेकिन मुझे नहीं मिला। ये चीज जहाँ कहीं भी है गुरुजी, आप उसे वहीं खत्म कर दो। संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये भी कहा कि तेरे कमरे में एक कील गड़ी हुई है, उसे बाहर कर। संगत जी, मुझे वो कील मिल गई है, पर अभी तक मैं उस कील को निकाल नहीं पाई हूँ। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करना। संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज और आया था कि वह औरत तुझे गिराना चाहती है, पर मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा हर पल साथ देने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम बचे हुए हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से मोनिका धीमन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2024 से ही जुड़ी हूँ और इससे पहले भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, परंतु पूरी तरह 22 जनवरी 2024 को पहले सत्संग में गई थी। उस समय संगत जी, मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी और उनका मेंटली हेल्थ ठीक नहीं था। संगत जी, उस समय हम सब बहुत डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि संगत जी 3 साल से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। संगत जी, उनके ऊपर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। संगत जी, उनके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया था जिससे वो पागल हो जाएं। तब संगत जी, मेरी एक फ्रेंड जो गुरुजी की संगत है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि उसके नाना जी हैं जो ब्लैक मैजिक ठीक करते हैं। संगत जी, हम वहाँ पर गए। संगत जी, पहले दिन तो सेम रहा, कोई फर्क नहीं था, परंतु 2 दिन के बाद मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा आराम आना शुरू हुआ और ऐसे 1 साल ठीक रहे, परंतु इस जनवरी को फिर से पहली वाली कंडीशन हो गई। हमने अपने घर पर मेरे बेटे का मुंडन रखवाया था जो कि अप्रैल में था। अब संगत जी, हम सभी को बहुत टेंशन थी कि कहीं मेरी मदर इन लॉ मेहमान को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, परंतु गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि 22 अप्रैल के फंक्शन वाले दिन वो बिल्कुल अचानक से नॉर्मल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बीमारी है ही नहीं। संगत जी, मेरे घर का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ और सब मेहमान खुश होकर गए और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही वजह से हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने बच्चों पर इतनी कृपा करने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं गुरुजी से दिसंबर 2022 से जुड़ा हूँ और तब से लेकर आज तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बनी हुई है और पता नहीं कितने सत्संग मेरे साथ हुए हैं। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज को दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, कभी तितली के रूप में तो कई बार 777 या 777 की ब्लेसिंग्स देकर। संगत जी, कुछ रोज पहले मैं मार्केट से कुछ खरीद रहा था और जब 1-2 दिन बाद मैंने हिसाब मिलाया तो काफी पैसों का फर्क आ रहा था। अब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो हिसाब नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद जब मैं मार्केट गया तो उसी दुकानदार ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई साहब, आपने उस दिन मुझे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए थे और उसने मुझे वही अमाउंट वापस कर दिया। और संगत जी, आज के समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बस हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम लोग अपने कर्म सही रखें, दूसरों की मदद करें और शुक्राना करते रहें। उनके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप परेशानी में होते हैं और कुछ भी सूझ नहीं रहा होता तो केवल गुरुजी के मंत्र जाप से सारी समस्या हल हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग मोगा से हम सीमा कश्यप आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मोगा से गुरुजी की नादान संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे भाई से रिलेटेड है। संगत जी, मेरा छोटा भाई अपनी एक फैक्ट्री चलाता है और जब से कोरोना आया है उसे फैक्ट्री में बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा था और इसी लॉस को पूरा करने के लिए वो लोन लेता रहा। लेकिन संगत जी, काम प्रॉपर न चलने के कारण वो लोन को चुकता नहीं कर पा रहा था और इसी के चलते वो शराब जैसी बुरी लत का शिकार हो गया। और जब संगत जी, मैंने अपनी भाई की कुंडली किसी को दिखाई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम न करें। जबकि संगत जी, मेरा भाई अपना काम पार्टनरशिप में ही करना चाहता था लेकिन हम उसे मना कर रहे थे। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे बड़े भाई ने उसे कितनी ही बार पैसे भी दिए। संगत जी, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बहन ने और मम्मी पापा ने उसे लाखों रुपए की मदद की, लेकिन इतनी मदद के बावजूद भी उसका कोई काम नहीं चल रहा था। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे दोनों भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। अब संगत जी, एक दिन मेरे छोटे भाई ने हम सबको बिना बताए पार्टनरशिप कर ली। संगत जी, मेरा भाई माता रानी को बहुत मानता है और उसने सारे नवरात्रि के व्रत भी किए। संगत जी, मैं हमेशा अपनी प्रार्थना में हर समय गुरुजी से अपने भाइयों और बहन की सुरक्षा की प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, एक दिन मेरे भाई की किसी ने कंप्लेंट कर दी। उसकी फैक्ट्री में रेड पड़ गई। संगत जी, किसी ने मेरे भाई के खिलाफ कोई साजिश रची थी। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई और उसकी फैक्ट्री में कोई एक चीज पाई गई जिसका लाइसेंस उसके पास नहीं था। फिर क्या था, घर में हड़कंप मच गया और मेरा बड़ा भाई उसकी जमानत करवाने के लिए भागदौड़ करने लगा। संगत जी, मेरे दोनों भाई शादीशुदा हैं और अलग अलग शहरों में रहते हैं। संगत जी, इसी दौरान मैंने फिर उसकी कुंडली दिखाई तो पंडित जी ने बताया कि उसको चोट लगने का खतरा है। संगत जी, उसे पूरा 1 महीना जमानत नहीं मिली और हम लगातार गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रहे थे कि उसे सलामत रखे और उसकी जमानत जल्द से जल्द हो जाए। संगत जी, गुरुजी ने पूरा 1 महीना उसे कैद करके उसे चोट लगने से बचाया और संगत जी, अब मेरा भाई जेल से बाहर आ गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाइयों की, मेरी बहन की हमेशा वे रक्षा करें। संगत जी, पंडित जी ने यह भी बताया था कि मेरे भाई पर किसी औरत ने ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि उस औरत को मैं दंड दूंगा, तेरे परिवार की रक्षा करूंगा। गुरुजी महाराज, कृपया करके मेरे भाई की सारी परेशानियां आप दूर कर दो और उसकी शराब की आदत से भी उसे हमेशा के लिए दूर कर दो। उसकी लाइफ अच्छी करो गुरुजी और उसका बिजनेस भी अच्छा हो जाए। मेरे दोनों भाइयों का आपस में प्यार हमेशा बनाए रखना। गुरुजी महाराज, मेरे परिवार में मम्मी पापा, भाई बहन, मेरे जीजाजी, मेरे भतीजे भतीजियाँ, भांजी, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की हमेशा आप रक्षा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।